ये कहानी 8 साल पहले की है, जब मैं 13 साल का था। उस समय मेरी माँ और मेरे पिताजी इस छोटे से शहर में रहते थे। शहर में मुश्किल से कोई नौकरी मिलती थी, इसलिए मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी, जबकि मेरे पिताजी एक कुक के तौर पर काम किया करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं बहुत ही शर्मीला बन गया था। लोग मेरा स्कूल में हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और लोग हमेशा मुझे लूजर के नाम से चिढ़ाया करते थे। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था। मुझे पढ़ना लिखना बहुत ही पसंद था, लेकिन छोड़ो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। एक संडे मैं घर पे था और मेरे पिताजी बाहर गए हुए थे काम करने के लिए, और मेरी माँ घर में खाना बना रही थी और घर की साफ सफाई कर रही थी। मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था। रोज की तरह दिन बहुत तेजी से बीत रहा था। करीब 2 घंटे के बाद मेरे पिताजी घर वापस आए और मेरी माँ ने मुझे डिनर के लिए नीचे बुलाया। जब मैंने डिनर कर लिया तो मैं सोने के लिए रूम में चला गया, और रोज की तरह सोने से पहले मैंने ब्रश किया और अपना पैजामा पहना, और उसके बाद मैं सोने चला गया। सुबह के लगभग 4 बजे मेरी नींद अचानक से खुल गई। शायद मैंने एक बुरा सपना देखा था। सही वजह मुझे भी नहीं पता थी। आखिर मैं क्यों उठ गया? किसी कारण से मैंने खिड़की से बाहर देखने के लिए उसके पास गया। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने एक आदमी को देखा। वो लगभग 20 साल का दिख रहा था। उसने काली पैंट और लंबे बूटों के साथ एक लंबा कोट पहना हुआ था, और उसका चेहरा बिल्कुल शैतान की तरह दिख रहा था। उसके सारे कपड़े गंदे और मैले थे, और उसके लंबे काले बाल भी थे। जब मैंने उस आदमी को देखा तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि वो आदमी जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता था, वो मेरे घर के जस्ट सामने क्यों खड़ा हुआ था और मेरे घर को क्यों घूर रहा था। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी। लगभग 5 सेकंड के बाद वो मेरी माँ के कार के पास गया और आगे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तब मेरे घर के दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। खटखटाने की आवाज से मेरी माँ और पिता जाग गए। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आते हैं और दरवाजे के पास आते ही दरवाजे को खोल देते हैं। वो कहता है, हेलो, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे मदद की जरूरत है। मैं इतनी रात को फंस गया हूँ और घंटों से पूरी रात चल रहा हूँ। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी माँ और पिताजी पोलाइटली उस आदमी को अंदर आने के लिए बोले, हाँ आ जाओ। उसके बाद मैंने उसके कदमों की आहट सुनी और फिर मैं चुपके से नीचे आकर देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे। मैंने देखा कि वो लोग डिनर टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। मेरी माँ और मेरे पिताजी उस आदमी से उसके बारे में कुछ पूछ रहे थे कि क्या उसकी कोई फैमिली है जिसके साथ वो रहता है। मैंने सुना कि वो मेरे पेरेंट्स से 5 मिनट के लिए वहां से हटने के लिए बोला, और मेरे पेरेंट्स ने कहा हाँ ठीक है, और वो लोग दूसरे रूम में चले गए। जैसे वो लोग बाहर गए वैसे ही वो आदमी चुपके से उठकर कार की कीज के पास जाता है, और वहां बहुत सारी कीज थी। उन सब में से कार की की को अपने जेब में रख लेता है। मैं काफी तेज से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, वो कार की चाबी लेके जा रहा है। जब मैंने काफी तेज से चिल्लाया, वो आदमी डर गया और मेरी माँ और पिताजी को ढकेलते हुए सामने के दरवाजे की ओर भागा, और मैंने देखा कि वो आदमी मेरी माँ की कार की ओर भाग रहा है और कार को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, और आगे की सीट पर बैठकर दरवाजा बंद करके भागने के फिराक में मेरी माँ कार की ओर दौड़ी। वो चिल्लाते हुए उस आदमी को कह रही थी, मेरी कार से बाहर निकल चोर, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो आदमी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से गाड़ी को लेकर भाग गया। उसके बाद मेरी माँ और मेरे पिताजी घर के अंदर आए और पुलिस को कॉल किया। 15 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची और मेरे पिताजी और मेरी माँ ने पुलिस को सारी बात बताई। उस आदमी का आज तक अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। मैं इस दिन को अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा।